मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव को नमन कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखे। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे, जब कोई साधक साधना करता है या देवता की सवारी करता है तो उसके शरीर में क्यों दर्द होता है और कहाँ कहाँ दर्द होता है, इनका क्या कारण है। दर्द होने का जब हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस दौरान हम माला का जाप करते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है, जो हमारे शरीर में बहने बहना शुरू कर देती है। ये जरूरी नहीं है कि जाप करते समय आपके शरीर पर पॉजिटिव ऊर्जा का ही आगमन हो, नेगेटिव ऊर्जा भी आ सकती है, जो आपके जाप को खाती है, खाना शुरू कर देती है। ये पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, इसमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं। जब कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे जाप को खाना शुरू कर देती है, तो उससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी उद्धार नहीं होता। ये आपको समझना होगा, ये किस प्रकार से हमारी ऊर्जा को, हमारे जाप को खाती है और इससे हमें क्या नुकसान होता है। आप जब भी कोई पूजा या जाप या सेवा करते हैं या व्रत करते हैं, ये आप अपने उद्धार के लिए करते हैं, ताकि आपको मुक्ति मुक्ति प्रदान हो सके, आप अध्यात्म जगत में जुड़ सके और आपका सूक्ष्म जगत में, आपके गृहस्थ जीवन में आप सुख शांति से अपने सुख शांति से अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर सकें। किंतु जब कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके जाप को खाना शुरू कर देती है, तो उस समय आपका किसी भी प्रकार का कोई भी उद्धार नहीं होता है, अपितु आपका नुकसान ही होता है। आपको ये समझना होगा कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति या कोई मलिन शक्ति आपके शरीर पर आ गई है, आपके जाप को खाना शुरू कर देती है। आपको ध्यान से समझना, आपके शरीर में कहाँ कहाँ पर दर्द होता है। जब कोई नेगेटिव शक्ति आपकी ऊर्जा को, आपके जाप को खाना शुरू कर देती है, तो आपके शरीर में कहाँ कहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आप किसी के पास न, किसी भगत या तांत्रिक के पास ना जा करके आपको स्वयं ही आपको पता चल जाएगा कि आपके जापों को देवता के पास जा रहे हैं, आपको लग रहे हैं, या कोई नेगेटिव शक्ति आपको खा रही है। ध्यान से समझना, ये जो नेगेटिव शक्ति होती है, जो मलिन शक्ति होती है, ये सवारी के रूप में भी आपके शरीर पर आ जाती है। ये आपके शरीर को तोड़ देती है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब शक्ति नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर पर आती है, तो आपके शरीर में इतना पेन होता है कि जिसे आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हो। और जब कोई मलिन शक्ति आपके शरीर पर आती है, तो उससे आपके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो दर्द होता है, ये नहीं है कि कभी कभी होता है, ये दर्द आपको परमानेंट ही रहता है। चाहे आप दवा ले लो, आपको दवा से कोई भी आराम नहीं होगा। सिर्फ आपको दवा सुन कर सकती है, उस दर्द को कुछ क्षण के लिए आपको आराम दे सकती है, जब तक उस दवा का असर है आपके शरीर पर। जब उस दवा का असर खत्म हो जाएगा, तो वो दर्द फिर से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें पेट में तकरीबन दर्द ही रहता है, वो चाहे कितनी भी दवाई ले लें, उनको आराम नहीं होता है। वो कोई भी टेस्ट करा ले, किसी भी प्रकार को रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी सब रिपोर्टें नॉर्मल हैं, अपितु रिपोर्ट तो नॉर्मल है, दवा भी असर नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर मलिनता का वास हुआ है। कोई कुपित वायु आपके शरीर में घुस गई है, उसको निकालने के लिए आपको किसी अच्छे भगत के पास जाना होगा या किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, जो आपके शरीर से उस कुपित वायु को बाहर निकाल सके। जब वो कुपित वायु आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो मलिनता दूर हो जाएगी, तो आपके शरीर में जहां पर भी वो पेट में दर्द हो रहा था, घुटनों में दर्द हो रहा था, कहीं पर भी किसी भी अंग में जो दर्द हो रहा था, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आपको तुरंत ही आराम दिखाई देगा। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर पर आती है, तब आपके शरीर में कहाँ पर पेन होता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु भी अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। जब आपके शरीर पर कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो हो सकता है कि वो आपको आपके शरीर पर सवारी के रूप में भी आ सके, आप पर सवारी भी आ सकती है। उस समय आपके शरीर में पेन भी हो सकता है, हो सकता है। और
तकरीबन 90% व्यक्तियों के, साधकों के शरीर में पेन होता है जब कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है तब। लेकिन वो पेन परमानेंट नहीं रहता, वो सिर्फ उसी क्षण तक रहता है जब तक देवता की सवारी आपके शरीर पर है, और उसे कुछ थोड़ी देर के लिए रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही देर वो आपके शरीर पर पेन रहता है। और जब आपके शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसकी ऊर्जा जब आपके शरीर पर बढ़ती है, तो आपकी इंद्रियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता होगा कि हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं। हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, और हमारा खुद का शरीर है। हमारे शरीर का हर अंग है, जिससे हमारे ये चीजें जागृत होना शुरू हो जाती हैं। सेवा या साधना करते समय जब हम जाप करते हैं, उस समय हमारे इंद्रियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कब तकरीबन साधकों के सिर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, कानों में दर्द होता है। ये ना समझे कि ये दर्द हमें कोई बीमारी है या कुछ और है। जो नए साधक हैं वो ध्यान से समझना, ये ना समझे कि वो कोई बीमारी है, नहीं, वो आपके शरीर पर जो पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन हो रहा है, वो उसी की वजह से आपके सिर में दर्द हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी में दर्द हो जाता है। जब आपकी भ्रुकुटी में दर्द होना शुरू हो जाता है, तब ये समझे कि आप त्रिकालदर्शी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भगवान शिव की तरफ, शिव की तरह आपको त्रिकालदर्शी बना देंगे, और उन्हीं की तरह आप भी अपना भूत भविष्य जान सकेंगे। और कुछ साधकों के तो कानों में भी दर्द होता है। कई बार क्या होता है कि साधक जब अपनी सेवा साधना कर रहा था, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो अगर उनके पास आसपास में कोई भी बैठा हुआ होता है, तो उन्हें भी वो आवाजें नहीं सुनाई देती है, किंतु वो उन आवाजों को साफ साफ सुन सकता है। बहुत से साधकों को नाक में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि उनके है ना, नाक में इतना पेन होता है कि वो कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो अपनी नाक को पकड़ के मसलते हैं, थोड़ी देर में उनको आराम भी हो जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो बढ़ चुकी है, और उस पर कार्य हो रहा है। वो जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी सूंघने की शक्ति पर कार्य कर रही है। जब कोई देवता आपके पास आता है, तो उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही मतवाली होती है। उस सुगंध से आपकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। आपको ऐसा मन करता है कि मैं इसे बार-बार, ये स्मेल मैं मेरे पास आती रहे। किंतु वो स्मेल सिर्फ़ आपको ही आ रही होती है। उस समय पर अगर आपके घर परिवार के भी कोई सदस्य वहाँ पर है, तो उन्हें वो स्मेल नहीं आ रही होती है, वो सुगंध नहीं आ रही होती है, वो सिर्फ़ आपको आ रही होती है, क्योंकि आप देवता के आगमन को महसूस कर सकते हैं, आप उनके शरीर की सुगंध को महसूस कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव शक्ति भी अगर आती है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की गलत शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति है। और जब हमारी जीवा में दर्द होना शुरू हो जाता है, जाप के समय हमारी जीवा पर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जीवा ही जो है जाप करती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी जीवा पर ही रहती है, हमारे कंठ पर ही रहती है। इससे हमारी जीवा, हमारा कंठ इतना पवित्र हो जाता है, जिससे हम किसी के बारे में कोई भी शब्द बोलते हैं या वचन बोलते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो वो तुरंत ही फलदायक हो जाता है। साधना या सेवा करते समय हर जो भी कोई साधक है, वो इस बात का ध्यान रखे, वो किसी को भी, चाहे अपना हो या पराया हो, दुश्मन हो, किसी के भी प्रति कोई भी कटु शब्द ना बोले, कोई अब्द शब्द ना बोले। नहीं तो वो जो उसकी वाणी सत्य हो चुकी है, वो उस पर जाकर लग जाएगी, और उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपकी सेवा या साधना कर रहे होते हैं या जाप कर रहे होते हैं, उस समय आपकी जीवा हमेशा सूखी रहती है। मतलब आपका मुँह हमेशा सूखा रहता है, आपको प्यास लगी रहती है। ये ना समझे कि आपको किसी पानी की कमी हो रही है, किसी और चीज़ की कमी हो रही है, नहीं, ये आपकी ऊर्जा की वजह से ही आपको ऐसा महसूस होता है। आपकी समझ में आ गया होगा, जब हमारे शरीर पर पॉजिटिव ऊर्जा आती है, तो हमारे किन-किन अंगों में तकरीबन दर्द होता है। और ये जो दर्द होता है, ये कोई परमानेंट दर्द नहीं होता है, ये आपको कुछ क्षण के लिए ही रहता है, ये फिर कुछ बार चला जाता है। या फिर आपको ज़्यादातर ये, जब तक आपकी सेवा या साधना चल रही होती है, तब तक ही आपका दर्द रहता है। आपने अगर 11 दिवसीय या 21 दिवसीय साधना की है, तो आपको 10 या 11 दिन तक ही ये दर्द रहेगा। हो सकता है या 1 या 2 दिन और तक रहे, क्योंकि उसकी ऊर्जा
जो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर पर विद्यमान है और आपका शरीर जागृत हो चुका है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर पर पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा किन किन अंगों में दर्द करती है। अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है तो वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस, अपने माता पिता का नाम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें, ताकि हम आपको बता सकें आपके साथ कोई भी पॉजिटिव है या नेगेटिव शक्ति आपके साथ चल रही है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।